बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रिस्क नहीं राज़िक को तलाश करो, आज का ये टॉपिक है। तो जल्दी से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आजकल आप जिससे भी मिलें उसकी ज़ुबान पर एक ही शिकवा होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, हमारे पास कोई फ़ालतू रकम नहीं होती, बल्कि जो होती है उसमें से गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने महमूद अयाज़ और अमीर और गरीब को एक ही सफ़ में ला खड़ा किया है। क्योंकि अब यहाँ न कोई बंदा है न बंदा नवाज, बस सारे महंगाई के हाथों बकरे बने हुए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पहले हमारे पास ज़राए आमदनी बहुत कम थे, एक बंदा कमाता था, 20-20 लोग पलते थे। तो आखिर इसकी क्या वजह थी? जब भी हम किसी को दुआ के लिए कहते हैं तो इसमें सबसे पहले यही दुआ कराई जाती है कि हमारे लिए रिज़्क में इजाफे की दुआ करें। लेकिन हमें आज तक ये पता ही नहीं चला कि आखिर रिज़्क है क्या। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद है कि सिर्फ़ पैसे का होना ही रिज़्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक, मुखलिस दोस्त, वफ़ादार शरीक हयात भी बेहतरीन रिज़्क में शामिल है। मैंने इस बात पर बहुत गौर किया तो मुझे कुछ बातें समझ में आईं जो मैंने सोचा आपसे ही शेयर कर ली जाएं। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें तो रिज़्क की पहचान है और ना ही रिज़्क की अनगिनत नेमतों से माला माल कर रखा है। उसने हमें बस किसी चीज़ में ज़रा सी कमी हो जाए तो हमारे ज़ुबान पर शिकवे शिकायतों के अंबार लग जाते हैं। लेकिन कभी हमने इसकी दी गई करोड़ों नेमतों को कभी शुमार ही नहीं किया। इनमें से कई नेमतें और रिज़्क की सूरतें तो ऐसी हैं कि जब तक हमसे वो छिन न जाए हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। अल्लाह ने हमें इनसे नवाज रखा है। रिज़्क की पहचान किए बगैर हम अपने राज़िक को नहीं पहचान सकते। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम दौलत की कसरत को ही बरकत और रिज़्क समझ लेते हैं। अगर ऐसी बात होती तो सारे अमीर बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन होते। याद रखें कि बरकत का मतलब कसरत नहीं बल्कि ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाना है। आपने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे लोग हैं जिनके पास हमसे बहुत कम वसाइल होते हैं और वो फिर भी हमसे ज़्यादा मुतमईन और खुश होते हैं। हज़ार गुना अच्छे लाइफस्टाइल और एयर कंडीशनड घर, गाड़ी और इससे 100 गुना ज़्यादा कमाने के बावजूद हमारी ज़ुबान पर हर वक्त एक शिकवा रहता है। आसल के अंबार में रहते हुए हर वक्त का ला हासिल की नाशुक्री करना हमारा और तेरा बन चुका है। बल्कि दौरे हाज़िरी की सबसे बड़ी बीमारी ही नाशुक्री है, जिसकी वजह से हमारे घरों और रिज़्क की बरकत ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से हर बंदा रोता रहता है। रिज़्क का कम या ज़्यादा होना खालिस अल्लाह के अख्तियार में है। ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह ने अपने ज़म्मे ना ले रखा हो। रिज़्क में बरकत हासिल करने का तरीका हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ बताया कि अपने घरों को तिलावत और कुरान से मुनव्वर करो और उन्हें कब्र न बनाओ। जिस तरह यहूद नसारा और ईसाई लोग कहा करते थे कि अपने कलीसिया और गिरजाघरों में तो इबादत करते थे और घरों को मुअत्तल रखते थे। जिस घर में कसरत से कुरान मजीद की तिलावत होती है तो वो इस घर की बरकत में इजाफा होता है और इसकी अहले खाना में फरागी और रिज़्क में फराग दस्ती होती है और वो घर आसमान वालों के लिए यूं ही चमकता है जिस तरह दुनिया वालों के लिए आसमान के सितारे। कुरान मजीद की तिलावत जिक्र के साथ एक और अहम चीज़ जिससे रिज़्क में इजाफा होता है वो है अल्लाह का शुक्र अदा करना, और इसके लिए कोई वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम तो गुनाहों से आलूदा है जबकि इसका फजल हर वक्त हमारे ऐब छुपाता रहता है। एक और मकाम पर तकवा और परहेज़गारी को वुसअत रिज़्क का मेयार बनाया है। अरशाद होता है, यानी अगर रूह ज़मीन के लोग ईमान ले आएँ और तकवा अख्तियार कर लें तो हम आसमान और ज़मीन की बरकतें उनके लिए खोल दें।
اگر ہم رزق اور رازق کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہمارے پاس بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، نہ کسی سے حسد ہوگا اور نہ زیادہ مشقت کرنا ہوگی۔ یاد رکھیں، حقیقی رزق تلاش کرنے والے کی نگاہ مال و دولت کے بجائے ہمیشہ رازق کی شان اور ربوبیت پر رہتی ہے۔ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ کے بجائے توکل، تقویٰ، توبہ، استغفار، استقامت، محنت، صلہ رحمی اور نظم و ضبط کے ابدی حصولوں کو اپنا کر برکتوں بھرا رزق حاصل کرتا ہے۔ محترم ناظرین، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا اچھے طریقے سے کہ رزق اور رازق کی تلاش کیسے کرتے ہیں، اور اپنے گھروں میں قرآن پاک کا پڑھنا لازم کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی اور آپ پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ تو ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔